हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। हाल ही फ़िलहाल में मैंने देखा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं प्रीवियसली, उसमें साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो साइकेट्रिक से पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज का जो सेशन है वो थ्योरी पे रखते हैं और इसमें हम डील करने वाले हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। एज यू कैन सी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो साइकेट्रिक है यानी कि आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, उसमें दो बेसिक टर्म्स हैं, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, और व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एंड व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरोसिस फर्स्ट। एज यू कैन सी, न्यूरोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की इंसाइट एवं निर्णय क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः एंग्जाइटी मेन सिम्टम्स है। कहने का मतलब है कि जो न्यूरोसिस कंडीशन है वो एक मेंटल डिसऑर्डर तो है, लेकिन पेशेंट जो है उसकी इंसाइट यानी कि उसके थॉट प्रोसेस और उसका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, और इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो है आपका एंग्जाइटी। डेफिनेशन: न्यूरोसिस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: लक्षणों का समूह जिसमें तनाव या एंग्जाइटी मेन लक्षण है। कहने का मतलब है कि जो न्यूरोसिस है उसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट जो एंग्जाइटी होती है वो मेन सिम्टम्स में इंक्लूडेड है। इनसाइट इज़ प्रेजेंट मतलब थॉट प्रोसेस यानी कि थिंकिंग कैपेबिलिटी जो होती है, कैपेसिटी जो होती है वो प्रेजेंट होगी। व्यक्ति का व्यवहार एवं व्यक्तित्व प्रभावित रहता है। कहने का मतलब है कि जो बिहेवियरल आउटकम्स होंगे, जो पेशेंट्स रेपिटेटिव मोड में जो बिहेवियर प्रेजेंट कर रहा होगा टुवर्ड्स एनीवन एल्स, वो प्रेजेंट होगा। वास्तविकता के साथ संबंध बना रहता है मतलब रियलिटी में पेशेंट रहता है। ऐसी कोई साइकोटिक कंडीशन नहीं है पर्टिकुलरली, मतलब पेशेंट जो है वो अच्छे से सोच सकता है, बिहेव कर सकता है, सही और गलत में फ़र्क कर सकता है। किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक कॉजेटिव फैक्टर्स अनुपस्थित रहेंगे, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कॉजेटिव फैक्टर्स यानी कि इटियोलॉजी ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स एब्सेंट रहेंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन या हाउ मैनी क्लासिफिकेशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द न्यूरोसिस। तो फर्स्ट, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब बात करते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का। ये क्या होता है? तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होता है उसको एवरीडे स्ट्रेस बोल सकते हैं। कहने का मतलब है फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब रह के कोई भी चीज़ आपको डेली सोचने में आए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर एक पीरियड को लेके या पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके आप बार बार सोचते रह जाते हो और बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हॉस्पिटल गए हो और अपना स्टेथोस्कोप लेना भूल गए, ठीक है। अब आप तो डॉक्टर हो, बट आप जाके वार्ड में कैसे बिहेव कर रहे हो? अरे मैं अपना स्टेथोस्कोप नहीं लेके आया, अरे मैं अपना स्टेथोस्कोप नहीं लेके आया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे वाइटल लूँगा, अब मैं कैसे पेशेंट से मिलूँगा, या अब मैं क्या करूँगा। तो कहने का मतलब है कि आप एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए था, बट क्या है कि वो कभी कभी फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी में हो जाता है। आप वो काम किसी और स्टेथोस्कोप से भी कर सकते थे, किसी और अपने सुपीरियर या अपने कोमेट्स के साथ या उनके स्टेथोस्कोप से भी कर सकते थे, बट अगर आप नहीं लेके आए या भूल गए तो आप क्या करते हो, बहुत एंग्शियस हो जाते हो अपने पर्टिकुलर चीज़ को लेके। नेक्स्ट वन इज़ पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऑल्सो क्लासिफाइड इन बिटवीन टर्म्स लाइक सडन ऑनसेट। एक तो सबसे पहले बहुत अचानक होता है। जो पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो कोई भी ऐसी ट्रॉमा को सुनने के बाद या फेलियर्स को फेस करने के बाद तुरंत होता है, उसको सडन ऑनसेट कहते हैं। फिर है अनईजीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, अनईजीनेस होगा। जो पेशेंट होगा वो बार बार क्या करेगा, बहुत घबराएगा, एंग्शियस रहेगा। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी चोकिंग, मतलब पेशेंट क्या बोलेगा कि अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो किसी भी पर्टिकुलर थॉट को लेके या किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी को लेके अगर किसी को बार बार रेपिटेटिव मोड में पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो उसको पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहेंगे। फोबिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर मीन्स कि किसी भी एक थिंग से, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से फियर रखना। लाइक जैसे आपको एग्ज़ाम से डर लगता है, ठीक है। अभी आपको अचानक बता दिया जाए कि आपका कल इंटरनल एग्ज़ाम है या कल कोई आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जो कि कोई एक्सटर्नल टीचर आके लेने वाला है, तो आप क्या करोगे, आपको फोबिया है, आपको क्या है, मतलब सोशलाइज होने से या फिर आपको अचानक किसी से इंटरैक्ट करने में बहुत फोबिया है, तो उससे रिलेटेड उस थॉट को सुनने या उस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको क्या हो जाएगा, एंग्जाइटी आने लग जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
तो बेसिकली जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये दो अलग अलग टर्म से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज ऑब्सेसिव एंड सेकेंड वन इज कंपल्सिव. तो ऑब्सेशन मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन मतलब कि कोई भी थॉट, कोई भी टाइप का थॉट पेशेंट के माइंड में बार बार आना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सबने पढ़ा ही होगा कि किसी को भी बार बार ये थॉट्स आता है कि अरे मेरे हैंड जो है वो गंदे हैं, या बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे हैंड पे है और वो बार बार वो चीज़ सोचता रहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं. कोई भी चीज़ ऑफर करता है खाने के लिए तो भी उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि अरे मैं कैसे खाऊँ, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं. ठीक है. तो ऑब्सेशन, दैट कॉल्स ऑब्सेशन, कि बार बार रेपिटेटिव थॉट्स आपके माइंड में एक ही पर्टिकुलर टाइम पे आता रहे, उसको बोलेंगे ऑब्सेशन. एंड कंपल्शन क्या होता है? उसी थॉट प्रोसेस को अगर आप एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दे रहे हो. लाइक कोई चीज़ ऑफर कर रहा है तो आप बोलोगे वेट फॉर अ सेकेंड, मैं हैंड वॉश करके आया. ठीक है. और जब तक आप उस थॉट को ब्लॉक नहीं कर दोगे, कहने का मतलब है जब तक जो भी आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं रेपिटेटिव मोड में, उसको आप किसी एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? कंपल्सन बोलते हैं. मतलब आपके दिमाग में आया कि आपके हैंड्स जो हैं वो गंदे हैं और आपने जाके बार बार क्या किया? हैंड वॉश किया. तब तक जब तक आपको वो रिलैक्सेशन नहीं हो जाता कि आपने हैंड वॉशिंग कर ली है. तो दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि OCD. ठीक है. लाइक ऑब्सेशन जो है वो आपके थॉट से रिलेटेड, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड जो है वो डिजीज़ है. और कंपल्शन जो है वो आपकी एक्टिविटी को बिलोंग करता है, कि मतलब आपने जो सोचा आपने वो कर दिया, दैट इज़ बिलोंग टू एक्टिविटी. ठीक है. अब इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, जो OCD का ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है फ्लॉक्साटीन. ठीक है. जो कि SSRI क्लासिफिकेशन से लिया गया है. नेक्स्ट वन इज़ फ्लॉक्सामाइन. ठीक है. आप दो टाइप के जो ड्रग्स होते हैं उसको OCD में प्रोवाइड कर सकते हो. फर्स्ट वन इज़ फ्लॉक्साटाइन एंड सेकेंड वन इज़ फ्लॉक्सामाइन. नेक्स्ट कंडीशन इज़ डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर. डिसोसिएशन या डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को कोई भी रैंडम मेमोरीज़ को या थॉट्स को क्या करना? कन्वर्ट करना किसी पर्टिकुलर चीज़ में. जैसे आपने क्या किया? डिसएसोसिएट हो गए. लाइक आपके पास आप प्रेजेंट तो हो कहीं पे, बट वहाँ पे आप क्या हो? मेंटली प्रेजेंट नहीं हो. कहने का मतलब आप क्लास में बैठे होते हो, आप लेक्चर ले रहे होते हो, आप सब कुछ सुन रहे होते हो, बट एट द एंड जब क्लास टीचर आपसे पूछता है क्वेश्चन तो आपको वो चीज़ का आंसर नहीं पता, क्योंकि मेंटली आप वहाँ पे क्या होते हो? एब्सेंट होते हो. नेक्स्ट वन इज़ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. अब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर क्या होता है? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, ठीक है, किसी सडन पर्टिकुलर चीज़ को लेके जब आप क्या करते हो? सोच रहे होते हो, उसको बोलते हैं आप साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर. एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस मतलब, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसा टर्म है जो कि पेशेंट, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो आपका इस तरीके से प्रेजेंट अपने आप को करता है, जिसमें ये होता है कि पेशेंट बार बार क्या कर रहा है? अपने चीज़ों को लेके, अपने ट्रीटमेंट्स को लेके, अपने डिजीज़ कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है. तो वो बार बार पेशेंट जाके क्या कर रहा है? एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर शफल करता रहता है अपने आप को. ठीक है. जब तक वो मेक श्योर नहीं हो जाता कि वो ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस. एंड लास्ट वन इज़ एंग्जाइटी विद अदर मेडिकल डिसऑर्डर. ठीक है. अब जो है किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी पर्टिकुलर मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से या किसी डिसऑर्डर की वजह से जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे रिलेटेड जो एंग्जाइटी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कोई मेजर सर्जरी होने वाली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोलीलिथियासिस की सर्जरी होने वाली है, और कोलीलिथियासिस की सर्जरी के पहले जब प्री ऑप कंडीशन में ही जो पेशेंट है उसको सारी चीज़ों के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो उसको उससे रिलेटेड या ऑपरेशन थिएटर में जाने से रिलेटेड या मेडिकल जो फिनोमिना है या जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको सुनने से जो एंग्जाइटी डेवलप हो रही है उसको एंग्जाइटी विद अदर मेडिकल डिसऑर्डर कहेंगे. ठीक है. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो. इसके आगे की जो भी कंडीशन है या जो डिफरेंसेस हैं साइकोटिक और न्यूरोटिक कंडीशंस में, उसके सेशन हम बाद में लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, कीप वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर.